छात्रों आपके लिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान से क्लास लेकर आए और चौथी क्लास है ठोस अवस्था। इसमें हम कराएंगे आपके लिए आंकिक प्रश्नोत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, पढ़िए, यहाँ पर पहला सवाल दे रखा है आपके लिए। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर 430 पिकोमीटर है। एकक सेल का कोर कितना है? 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणु की संख्या की गणना करनी है। सोडियम का घनत्व दे रखा है 0.9623 गुणा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 23। Na अवागाद्रो संख्या दे रखी है 6.023 गुणा 10⁻23 और नहीं दे रखी है तब भी यही होती है, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका एकक शेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या Z की गणना के लिए सूत्र क्या है? देखो, तो ये होता है फॉर्मूला Z बराबर P गुणा A का क्यू गुणा Na अवागाद्रो संख्या है, ठीक है। अब देखिए M बराबर क्या है यहाँ पर? तत्व का मोलर द्रव्यमान। तत्व का क्या है? मोलर द्रव्यमान। और वो कितना दे रखा है प्रश्न में? परमाणु द्रव्यमान 23 ग्राम प्रति तत्व का ग्राम प्रति मोल होता है ये तो भाई। तत्व का मोलर द्रव्यमान, वो तो परमाणु द्रव्यमान कह रहा है। मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम इतने। अब 23 ग्राम प्रति मोल। अब क्या करेंगे? ए दे रखा। ए क्या है? कोर की, ए है कोर की लंबाई और ये कितनी है? 430 पिकोमीटर। इससे सेंटीमीटर में करने भाई, क्योंकि ग्राम में है ना CGS में। तो 430 पिकोमीटर सेंटीमीटर कितने हो रहे हैं? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। इतना हो गया। अब देखिए अवागाद्रो संख्या Na क्या होता है? Na दे रखा है इसने अवोगाद्रो संख्या क्या है? ये 6 पॉइंट, देखो ये दे रखी, प्रश्न में दे रखी है वैसे ये 6.023 गुणा 10⁻23 प्रति मोल। अब इसमें P क्या है? देखो P बराबर होता है तत्व सोडियम, क्योंकि ये कहना है सोडियम धातु, तो सोडियम तत्व सोडियम का घनत्व, और ये सोडियम का घनत्व दे रखा है। देखो ये 0.9623 बराबर 0.9623 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या करें? कुछ नहीं करें, अब तो बस मान लिख रखते हैं फॉर्मूला Z। तो ये होगा Z बराबर P का मान रखते हैं 0.9623 गुणा A का क्यूब। A कितना? ये रहा 430
430 गुणा 10⁻⁻10 का होल क्यूब और NA क्या है फिर NA लिख दो 6.023 गुणा 10⁻23 अपॉन M कितना है 23 इतना है। ठीक है, अब इसे हल करें तो इसका सॉल्यूशन देखिए बराबर टोटल को हल कर दें तो इसकी इसमें गुणा करें, गणना थोड़ी कठिन सी है ना। 9,623 और 6.023। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चिंगे 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चिंग 18, हंसगा 1, 3 27 और 1 28। अब 2 से करो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 18 और 1 19। और 0 का कट कर दिया और भाई क्योंकि 0 0 0 0 आ गया तो अब देखो 6 से 6 तिया 18 हंसका 1, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हंसका 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हंसका 1, 6 चंग 36 और 1 37, 6 निम 54, 54 55 56 57। दोबारा देखो 6 तिया 18 हंसका 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हंसका 1, 6 चंग 36 और 1 37, हंसका 3 54, 54 और 3 57। जोड़ो 9 6 6 12 हंसका 1, 8 4 12 1 13, हंसका 1 10, 8 18 और 1 19, हंसका 1 9 10, 5 15, हंसका 1 7 8 और 1 9 5 7। और ये 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे हम कर सकते हैं 7.59 को कर सकते हैं 5 9 इसको 7.60 लगभग इतना कर सकते हैं इसे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ देखिए 43 की 3 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा ये 43 में 43 की गुणा करें पहले तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और जी 4 ती 12, अच्छा 1 4 चौक 16 और 1 17। तो ये हो गया 9 4 7 8 और 1, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 चौक 16 1 17। सही है 9 2 2 4 7 8 18 49। 18 49 की अब 43 से करो, यहाँ देखो 18 49 43 की गुणा करें इसमें तो 3 27 हंसका 2, 3 27 का 7 हंसका 2, 3 चौक 12 13 14, 1 3 8 24 और 1 25 हंसका 2 3 4 5। 4 से करें 4 9 36, 3 4 चौक 16 16 17 18 19, 4 9 36 का 6, 3 4 चौक 16 16 3 19, हंसका 1 4 8 32 और 33 3 4 3 7। तो ये हुए 7 6 4 10, हंसका 1 9 5 15 और 1 16, इसका 1 5 7 10 15 15 ही तो होंगे। अरे 7 6 4 10, हंसका 1 9 और 1 10, 5 15, हंसका 1 5 3 8 और 1 9 7। 79 50। अब देखो इसमें गुणा करें, यहाँ देखो 7 9 5 0 7 में गुणा करी 7.60 की तो 0 छोड़ो 6 7 42 4 42 का 42, 6 5 30 3 6 9 54 55 56 57 7 5 6 7 42 और 5 47।
क्रॉस लगा लो। सत्तू सत्तू 49, 7 पंजे 35, 3 बचे, 7 9 63, 66, 6 सत्तू सत्तू 49, 49 50, 51 52, 53 54 55। तो ये हुआ 2 9 4 13, हंस का 1, 5 7 5 12, 1 6 14, 1 10 60 42 53 2, इतना हुआ। अरे यहाँ कुछ गड़बड़ कर गए हम जोड़ में शायद। यहाँ देखो दोबारा से देखो, यहाँ 9 6 6 12, हंस का 1, 8 4 12 और 13, हंस का 1, 8 9 10 19, हंस का 1 10 5 15, हंस का 1 7 और 1 8 और 1 9, सही है। हाँ 7 और 5, 7 5 है यहाँ, तो ये 5.79 क्रॉस गड़ा हो गई। 5.79 है, तो ये लगभग 6 के बराबर हो जाएगा। ओह 5.80, ये थोड़ा गुणा गलत होगी फिर। तो यहाँ दोबारा से करें इसे। 7 9 5 0 7 में गुणा करें 580 की। हाँ इसलिए इसे हटा दो। 8 7 56 का 6 5, 56 का 6 5, 56 के 56 हो गए। 8 5 40 4, 8 में 72 4 76 7, 8 7 56 56 57 58 59 60 60 61 62 63 63 3, 5 7 35 3, 5 25 2, 5 45 46 47 4, 5 7 35 35, तो 6 5 5 10, हंस का 1 4 5 11 1 10 और 11, हंस का 1 6 46 46 11 11, तो ये आया 46 11 11 406 लगभग। ठीक है पॉइंट। और गुणा ये कितनी हो गई? 3 तो यहाँ हो गई। जब 3 हो गई और ये 30 हो गई, तो ये 10 की पावर 3 माइनस के 30 प्लस के 23, तो ये हो गई 4 6 11 4 0 6 अपॉन 23 गुणा 10 की पावर 33 और 3 कितनी हो गई? 23 और 3 26 में से 3 4। अब माइनस के, अब इसको इधर लगाएंगे तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 पॉइंट है। 1 2 3 4 तो कितना आ गया? ये 46.1140 अपॉन 23, तो ये लगभग 23 दूनी 46 2 आया आंसर। आंसर कितना बेटा? 2। ठीक है ना? समझ में आ गया सभी के? अरे जब इसे भाग देंगे तो लगभग में ये 11 पॉइंट, तो इसे हम लगभग ऐसे 40/23 कर सकते हैं। लगभग के और लगभग में आंसर 2 आ गया करेक्ट फिर। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा सवाल देखो। धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 20 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है? सोने का परमाणु भार 179 है, 179 है। ठीक है छात्रों, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन आराम से करें। बहुत ही ईजी है, जब आराम से करेंगे तो ध्यान से करें बस। देखो धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र है। सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है ये पूछ रहा है। सोने का परमाणु भार दे रखा है। तो देखो धात्विक स्वर्ण के
179 ग्राम द्रव्यमान में। परमाणुओं की संख्या क्या होती है? अवोगाद्रो वाली संख्या लिख देंगे, 6.023 गुणा 10⁻23 इतनी होती है। ये निश्चित है, ठीक है ना। अब इसलिए क्या है, सोने के 2 ग्राम इकाई में कह रहा है, तो 2 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 2.0 अपॉन 179। ठीक है, चूंकि प्रत्येक इकाई सेल में 4 परमाणु हैं। कितने हैं? प्रत्येक इकाई सेल में 4 परमाणु हैं, क्योंकि ये कह रहा है क्रिस्टल आकृति में घन जालक केंद्र पे है, तो प्रत्येक इकाई सेल में कितने? 4 परमाणु हैं। अतः इकाई सेलों की संख्या क्या हो गई? परमाणु की संख्या बटे इकाई सेलों की संख्या। तो परमाणु की संख्या लिखे 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 2 ही लिख दो, 0.0 की कोई आवश्यकता नहीं है, 179 गुणा 4। ठीक है ना। अब 2 से काट 2 दूनी 4। अब चाहो तो इसे भी कट कर दो, चलो 2 तिया 6.0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है ना, इतना आ गया। अब क्या करें? दो को यहाँ से 2 जीरो ले लो, तो इसे हम लिख सकते हैं 301.11 गुणा 10⁻21 और 179। अब 179 से क्या करें? भाग दे दें। 179 से 301.11 में भाग दें, तो ये कितनी, एक बार तो जाएगा ही, 179। तो 9 10 और 11 2, यहाँ 9 रह गए, 9 में 7 गया 2, यहाँ 2 रहे, 2 में से गया 1, लगा लेना पॉइंट, 1 उतार लेना। अब ये जाएगा 6, लगभग 6 ने 54, 4 5 6 7 42, 5 47, 4 6 4 10, 7 4 1, फिर 1 उतार लेना, तो ये जाएगा 8 बार, 8 ने 72, 7 56, 56 और 3 तो 64, 6 हो गया, और 8 6 14, 2 9, 29, कम है ये तो, लगभग इतने हो गया। तो ये आ गया हमारा 1.68 इंटू 10⁻21 उत्तर। समझ में आ गया सभी के? हो गया। तो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तीसरा सवाल देखिए, NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 गुणा 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब है या घन सेंटीमीटर। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। ठीक है, घनत्व की पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन, NaCl का सबसे पहले आणविक द्रव्यमान M कितना होगा? Na का 23 और Cl का कितना होता है? 35.5। तो ये हो गया 358.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना।
अब चूँकि NaCl BCC जालक संरचना बनाता है तथा BCC जालक में प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या Z बराबर 2 एकक शेल का घनत्व बराबर क्या है? एकक शेल का द्रव्यमान अपॉन एकक शेल का आयतन। एकक सेल का द्रव्यमान बट्टे एकक सेल का आयतन बराबर क्या होगा? बराबर एकक शेल में परमाणुओं की संख्या Z गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान अपॉन एकक शेल का आयतन, एकक शेल का आयतन। तो कितना होगा? एकक शेल में परमाणु की संख्या कितनी है? 2 और एक परमाणु का द्रव्यमान देखो, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? ये रहा 58.5 ग्राम प्रति मोल, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और परमाणु की संख्या 2 हो गई, तो ये हो गया 58.5 अपॉन एकक सेल का आयतन। एकक सेल का आयतन कितना दे रखा है? देखो ये दे रखा 2.01 गुणा 10⁻⁻21 घन सेंटीमीटर। तो इसे लिख लेंगे, कितना ये? 2.01 गुणा 10⁻⁻21। बस इसको सॉल्व कर दो तो कितना होगा ये? सॉल्यूशन के बाद देखो, इसकी करें गुणा, 2 पंजे 10 पॉइंट हासिल का 1 और 2 अट्ठे 16 और 17, 2 पंजे 10 और 11 इतने, और 2.01 गुणा 10⁻⁻21 पॉइंट यदि हटाएंगे तो ये 10 आ गया। ये पॉइंट 2 अंक है ना, ये हो गया, और ये हटाएंगे तो 10 हो गया। ये 0 से 0 कट गई, तो ये हो गए 1 इतने अपॉन 201 और इसे ऊपर ले जाएं 10 की पावर 21। और आप चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 11 7 0 201 1 0 इसमें जोड़ दी तो गुणा 10⁻22 हो गई, ठीक है ना, 10⁻22। अब इससे क्योंकि भाग देना ना, हम तो भाग दे सकते हैं आराम से। 11 701 5 बार जाएगा, 5 एकन 5 5 एकन 5 0 5 दूनी 10, तो यहाँ 5 हुआ, यहाँ 6 बचे और यहाँ 1। अब कितनी बार जाएगा ये? पॉइंट लगा लो, तो 8 बार जाएगा। 816 8 एकन 8 8 0, इसमें तो जाएगा
ना, 0 पॉइंट के बाद 0 लगा के जब 8 एकन 8, 0 2 और यहाँ बचे 4, 0 ताले। अब ये जाएगा 2 बार, 402, 16 लगो छोटा सा है तो इतना आया ये। कितना आया ये? 5.82 गुणा 10⁻22 बराबर 5.82 गुणा 10⁻22 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। ठीक है ना, उत्तर हो गया। सबके समझ में आ गया। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। और अन्य वीडियो देखने के लिए, जैसे 12th मैथमेटिक्स है, 12th फिजिक्स की है, 12th इंग्लिश की है, 12th सामान्य हिंदी की है, इन्हें देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर पूरा सिलेबस दे रखा है, वहाँ पर जाकर देखें। तो अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।